तस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विष्णुः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पसे। इन्द्रस्य युज्यः सखा इन्द्रस्य युज्यः सखा। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। इस कार्यक्रम में उपस्थित बहुत ही मान व सम्मान के योग्य श्री आर्य समाज की प्रधाना मान्य माता अमृत कौर जी, मंत्राणी मान्य बहन रेणु जी, अन्य अधिकारिणी बहनें माताएं और बहुत ही आदर व सम्मान के योग्य माननीय योगेश मुंजाल जी जुड़े हुए हैं, रविंद्र जी, अन्य सभी श्रोत्री वृंद, छोटे से लेकर के बड़े व्यक्ति तक की एक विशेष मानसिकता देखी जाती है कि हमारा दूसरों के ऊपर प्रभाव पड़े। प्रभावित करने की चेष्टाएं बच्चों में भी दिखती है और बड़ों में भी दिखती है। और आजकल वर्तमान में बहुत सारे मोटिवेटर देश के और विदेश के समाज में दिखाई देते हैं। पहले स्वेट मार्टन जैसे, डेल कार्नेगी जैसे विदेशी होते थे, भारत के अंदर शिव खेड़ा जैसे, और आज वर्तमान में सोनू शर्मा, संदीप माहेश्वरी जैसे मोटिवेटर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यथार्थ देखें तो जो व्यक्तित्व विकास की बात ऋषि लोग सिखा सकते हैं, ऋषि लोग बता सकते हैं, वे बड़ी बड़ी फीस लेने वाले लोग उन बातों के मूल तक नहीं जा सकते। यदि संदीप माहेश्वर या सोनू शर्मा जैसे मोटिवेटर को 1 घंटे के लिए बुलाया जाए, उनके लिए व्यवस्था बहुत करनी पड़ेगी और व्यवस्था के साथ साथ उनको फीस भी बहुत मोटी देनी पड़ेगी। माने 1 घंटे के कार्यक्रम में लगभग 5-7 लाख रुपए उनके लिए खर्च करने पड़ते हैं। और वे लोग बातें क्या बताते हैं वो विचारणीय कई बार हो जाती हैं। ऋषि लोगों ने छोटे छोटे बिंदु व्यवहार के, व्यक्तित्व विकास के बहुत मोती की तरह हमारे सामने रखे हैं। ऋषि ने लिखा कि हम अपने व्यक्तित्व विकास को कैसे कर सकते हैं, तो व अक्षर को पकड़ा, व, य, र, ल और व को पकड़ करके उन्होंने 5 शब्द बनाए और 5 शब्द बना करके एक श्लोक में उन शब्दों को पिरो दिया। लिखा, वपुषा विद्यया वाचा वस्त्रेण विनयेन च एभिः पंचवकारैश्च नरो भूयो विभूषते। अंतिम जो वाक्य इस श्लोक के अंदर आया, नरो भूयो विभूषते, अर्थात व्यक्ति सब में बहुत विशेष रूप से विभूषित हो सकता है। कब? 5 बातें इस श्लोक के अंदर कही हैं, वपुषा विद्यया वाचा वस्त्रेण विनयेन। ये पांचों के पांचों शब्द जो हैं व से बने हैं। वपु का तात्पर्य होता है शरीर, और सबसे पहला हमारा प्रभाव यदि किसी के ऊपर पड़ता है तो शरीर का प्रभाव पड़ता है। शरीर यदि स्वस्थ है, सुंदर है, सुडोल है, ठीक है, पहला प्रभाव शरीर का पड़ जाता है। महर्षि स्वामी दयानंद जी बरेली में जिस समय गए हुए थे, उनके व्याख्यान प्रवचन होते थे, और जब स्वामी श्रद्धानंद जी को उनके पिताजी ने कहा,
जिस समय मुंशीराम नाम से प्रसिद्ध स्वामी श्रद्धानंद जी थे, प्रवचन सुनने के लिए जब कहा गया था तो मुंशीराम ने मन से उपेक्षा दिखाई थी, लेकिन पिताजी का आदेश, वे गए थे। और वो अपनी जीवनी में लिखते हैं कि जब मैं व्याख्यान स्थल पर उस टाउन हॉल में गया गया तो ऋषि दयानंद जी का प्रवचन सुनने के लिए बहुत सारे अंग्रेज भी बैठे हुए थे, दूसरे लोग बैठे थे। और जब स्वामी दयानंद 10 मिनट के बाद उस हॉल में प्रवेश करते हैं, स्वामी श्रद्धानंद जी कल्याण मार्ग का पथिक अपनी जीवनी में लिखते हैं कि जब मैंने स्वामी दयानंद जी के शरीर को देखा, ऊंचा कद, ललाट पे, चेहरे पे विद्या का तेज है, वो सारा वर्णन करते हुए कहते हैं कि सबसे पहला प्रभाव उनके शरीर का पड़ गया। कहते हैं कि मेरी आधी श्रद्धा उनके दर्शन मात्र से पैदा हो गई। पता क्या लगा कि सबसे पहला प्रभाव व्यक्ति का उसके शरीर से पड़ता है। आजकल जैसे सेल्फी का जमाना है, कोई व्यक्ति पार्क में बैठा हो, कोई रोगी हो, कमजोर हो, और एक स्वस्थ व्यक्ति सुंदर सुडोल पहलवान जैसी आकृति का बैठा हो, तो इन दोनों के पास जाकर के कौन से के पास जाकर के हम सेल्फी लेना चाहेंगे? हमारी मानसिकता से पता लगता है कि शरीर का प्रभाव पड़ रहा है। कोई भी व्यक्ति उस रोगी कमजोर से व्यक्ति के पास बैठ करके सेल्फी नहीं लेना चाहेगा, सुंदर व्यक्ति के पास। तो पहला व्यक्ति का प्रभाव पड़ेगा शरीर का। राजा भोज हुए और राजा भोज अपने कार्यालय से जल्दी ही घर पे पहुंच गए। अपना राज दरबार छोड़ करके जल्दी घर पे गए। रोजाना तो देर से जाते थे। जब जल्दी गए तो राजा भोज की पत्नी रानी किसी सहेली से बात कर रही थी, और जब बात कर रही थी, सहेली पास में बैठी है और रानी ने राजा भोज को आते हुए देख लिया था। जब राजा भोज नजदीक आ रहा था तो रानी ने सोचा था कि शायद ये चले जाएंगे। राजा भोज गए नहीं और पास पास और नजदीक आते चले गए। जब ज्यादा ही समीप आ गए तो रानी अपने आप को रोक नहीं पाई और राजा भोज को कह बैठी कि आओ मूर्ख आओ। जब मूर्ख कहा तो राजा भोज का माथा ठनका, रुक गए और मन में सोचने लग गए कि जो रानी इतनी व्यवहार कुशल, जब मैं आता था खड़ी हो जाती थी, प्रणाम करती थी, बैठने के लिए आसन देती थी, पानी देती थी, मधुर बातें करती थी, और आज इन्होंने मूर्ख कह दिया। रानी भी विदुषी थी और व्यवहार सिखाना चाहती थी। कैसे हम आपस में परस्पर व्यवहार करें, सीधा सीधा रानी ने राजा को कहा नहीं, लेकिन मूर्ख कह दिया। राजा भोज वापस लौट करके आ गए, और जब वापस लौट करके आए दरबार में बैठ गए। कहते हैं कि उस समय कालिदास ने उनके दरबार में प्रवेश किया। राजा भोज के मन में आया कि ये कालिदास तेरी समस्या का समाधान कर सकता है कि रानी ने मुझे मूर्ख क्यों कहा। सीधा सीधा तो पूछ नहीं सकता था, कह नहीं सकता था कि कालिदास, आज तो पत्नी ने मुझे मूर्ख कह रखा है, इसलिए यहाँ दरबार में मुंह लटका करके बैठा हूँ। सीधा सीधा तो नहीं पूछ सकता था, पत्नी की डांट पड़ी हुई थी। लेकिन उसने भी तरीका अपनाया, और तरीका अपना करके जो रानी ने राजा भोज के लिए कहा था, वही राजा भोज ने कालिदास को कह दिया कि आओ मूर्ख राज आओ। जब कालिदास ने ये बात सुनी तो कालिदास विचार करने लग गया कि जो राजा रोजाना कविराज कहकर के संबोधित करता था, ये मूर्खराज कह रहा है। और कालिदास राजा भोज की तरह वापस नहीं लौटा, आगे बढ़ गया और भोज के सामने खड़े होकर के कहा कि राजा भोज, तुमने मुझे मूर्ख कहा है, तुम मूर्ख के लक्षण जानते हो? और उस समय कालिदास ने तत्काल एक नवीन श्लोक की रचना करके राजा भोज के सामने मूर्ख के लक्षण रखे। कहा
खादन्न गच्छामि हसन न भाष्ये, गतम न सोचामि कृतम न मन्ये, द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन, किम कारणम भोज भवामि मूर्खः। कहा कि हे राजा भोज, तुमने मुझे मूर्ख कहा है, तो मूर्ख के लक्षण सुनो, और यदि वे लक्षण मेरे अंदर घटित होते हो तो मुझे मूर्ख कहना, और यदि तेरे अंदर घटित होते हो तो तू मूर्ख कहलाएगा। कालिदास ने जब ये श्लोक बोला और मूर्ख के लक्षण कह दिए, मूर्ख का सबसे पहला लक्षण कालिदास कहते हैं खादन न गच्छामि, कहते हैं कि राजा भोज, मैं चलते फिरते खाता नहीं हूं। एक लक्षण निकल कर के आ गया कालिदास के मुंह से कि यदि हम अपने शरीर को ठीक रखना चाहते हैं, स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो यहाँ खाने का नियम बता दिया है। चलते फिरते खाने वाला व्यक्ति मूर्ख कालिदास की दृष्टि में है। क्यों? क्योंकि हमारी भारतीय परंपरा बड़ी विशेष है, और इस भारतीय परंपरा में हम जब भोजन करते हैं तो बैठ करके भोजन करते हैं। आयुर्वेद के अंदर एक छोटा सा सूत्र लिखा हुआ है, तनमना भुंजीथ। तनमना भुंजीथ का तात्पर्य है भोजन को तन्मय होकर के करें, अर्थात जब भोजन कर रहे हो उस समय में मन में न क्रोध के भाव हों, भोजन करते समय मन में ईर्ष्या द्वेष के भाव न हो, राग द्वेष के भाव न हो, और मन भोजन में लगा हुआ हो। उस समय जो शरीर पाचक रस छोड़ेगा और वो पाचक रस उस भोजन में मिलेगा, वो भोजन हमारे शरीर का अंग बन जाता है, वो भोजन हमारे लिए औषधि का काम करता है। लेकिन आजकल हमारे भोजन करने के तरीके बदल गए। हम भोजन कर रहे होते हैं और सामने टीवी चल रहा होता है। हम भोजन कर रहे होते हैं, हमारे एक हाथ में मोबाइल होता है, हम मोबाइल की स्क्रीन को ऊपर नीचे सरका रहे होते हैं। मन भोजन में नहीं है, मन कहीं और है, और इस तरीके से भोजन किया जाता है तो शरीर विशेष पाचक रस नहीं छोड़ता, और उस रस के अभाव में वो भोजन हमारे शरीर का अंग विशेष रूप से नहीं बन पाता। इसलिए कालिदास ने एक मूर्ख का विशेष लक्षण कह दिया, खादन न गच्छामि, चलते फिरते नहीं खाया जाता। विशेष परिस्थिति में खाया भी जा सकता है। महर्षि दयानंद जी लिखते हैं कि यदि युद्ध चल रहा हो, युद्ध भूमि में सैनिक खड़े हों, उस समय भोजन घोड़े पर बैठ करके खाया जा सकता है, चलते फिरते खाया जा सकता है। वो परिस्थिति विशेष है। सामान्य रूप से यदि अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, ठीक रखना है, तो भोजन बैठ करके, निश्चिंत होकर के, आनंदित होकर के करना होता है। शरीर स्वस्थ होता चला जाएगा। कालिदास ने मूर्ख का दूसरा लक्षण कह दिया, व्यवहार और व्यक्तित्व विकास दोनों इन दो श्लोकों के अंदर भाव छिपे हुए हैं। कालिदास के श्लोक में व्यवहार छिपा हुआ है और 5 वकारों में हमारा व्यक्तित्व विकास छिपा हुआ है। व्यवहारिक दृष्टि से कालिदास कहता है कि मैं चलते फिरते नहीं खाता। दूसरी बात व्यवहार की बताते हुए मूर्ख का लक्षण भी साथ में कह रहे हैं और व्यवहार भी सिखा रहे हैं। कहते हैं खादन न गच्छामि हसन न भाष्ये, अर्थात कालिदास कहता है कि जब मैं बातचीत करता हूं तो व्यर्थ में दांत नहीं खिसकाता, फालतू में हंसता नहीं रहता। जो लोग गंभीर बात चल रही हो और उस गंभीर बात में भी हंसना शुरू कर देवे, तो वे लोग बुद्धिमान नहीं कहलाते, मूर्खता प्रकट होती है उनकी। विषय गंभीर चल रहा है, विषय कोई ऐसी विशेष योजना बन रही हो, कोई समस्या का समाधान करना हो, गंभीर विषय में कोई व्यक्ति व्यर्थ में हंसता हो, उसके लिए मूर्ख का लक्षण कह दिया है। हाँ, हम जब बातचीत करते हैं
उस बातचीत करते हुए हंसने का प्रसंग आया तो हंसे, मुस्कुराने का प्रसंग आया तो मुस्कुरा दिए, अन्यथा गंभीर रूप से, सामान्य रूप से व्यवहार कुशलता दिखाते हुए जैसा प्रसंग उसी प्रकार से हमारी बातचीत का लहजा हो। कालिदास कहता है, जो व्यर्थ में दांत खिसकाते रहते हैं वे मूर्ख हैं और मैं ऐसा नहीं करता। हे राजा भोज, तुमने मुझे मूर्ख कह दिया। तीसरा लक्षण और कालिदास कहता है, कहते हैं गतम ने सोचामी, व्यवहार सिखा दिया कि जो बीत जाती है बात, बीती हुई बातों को याद कर करके मैं रोना धोना नहीं करता हूं, और तुम मुझे मूर्ख कहते हो। व्यवहार की बात, मन को संतुलित करने की बात इस तीसरे मूर्ख के लक्षण में कालिदास ने कह दी है। हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं और जीवन में बहुत सारे दुख के भी क्षण होते हैं, और वे दुख दुख के क्षण बीत चुके हैं। बीते हुए क्षणों को हम 15-20 साल पहले घटना घटी थी और हम उन्हीं बातों को याद कर करके हम रोना शुरू कर देवें, अपने मन के अंदर नकारात्मक विचार डालना शुरू कर देवें। कालिदास कहता है ये बुद्धिमत्ता नहीं है, ये मूर्ख का लक्षण है। माताएं बहनें बैठी हैं, नाराज मत होना, लेकिन थोड़ा सा विनोद का प्रसंग। यदि पति देव ने 15 साल पहले पत्नी की मनपसंद साड़ी न दिलवाई हो, बेचारे की जेब जवाब न दे रही हो, खर्चा ज्यादा हो और जगह 15 साल पहले मनपसंद साड़ी नहीं मिली थी, और आज 15 साल हो गए, उसी बात को याद कर करके इस 15 साल के बीच में बहुत सारे आभूषण दिए होंगे, बहुत सारे वस्त्र दिए होंगे और चीजें दी होंगी, लेकिन वो याद नहीं रहती। याद कौन सी रहती है? 15 साल पहले की बात याद रहती है कि तूने मुझे साड़ी नहीं दिलवाई थी। कालिदास कहते हैं गतम ने सोचामी, पिछली बातों को याद कर करके शोक नहीं करना होता। ये व्यवहार की बात, मन को संतुलित करने की बात कह दी। चौथा लक्षण कालिदास कहता है कृतम नय मन्ने, फिर व्यवहार सिखा रहे हैं। कृतम नय मन्ने अर्थात कहते हैं राजा भोज, मैं जो कुछ अच्छे कार्य कर लेता हूं, अच्छे कार्य करने के बाद अपने मुंह स्वयं अपनी प्रशंसा नहीं करता हूं, और तुमने मुझे मूर्ख कह दिया। मूर्ख का सीधा लक्षण मिल गया है, और ये व्यवहार कुशलता होती है कि हम जो कोई भी अच्छे कार्य करते हैं, परोपकार के कार्य करते हैं, किसी का सहयोग करते हैं, दान देते हैं, वो करने के बाद अपने मुंह से न बघारा जाए, मैंने वहां दे दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। कालिदास कहता है व्यवहार कुशलता नहीं है और मूर्खता प्रकट हो जाएगी। इस प्रसंग में कालिदास ने रघुवंश काव्य लिखा, और उस रघुवंश काव्य के अंदर महाराजा रामचंद्र जी की वंशावली दी है, और मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के एक वंशज हुए हैं दिलीप। राजा दिलीप का जब प्रसंग रघुवंश उनके काव्य में आया तो कालिदास राजा दिलीप की प्रशंसा करने लग गए, और प्रशंसा करते हुए राजा दिलीप की कालिदास कहते हैं जाने मौनम क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाघा विपर्यय। दिलीप की प्रशंसा की कि ये ज्ञानी बहुत है, विद्वान बहुत है, लेकिन राजा दिलीप मौन रहता है। ये बहुत बड़ा गुण होता है कि व्यक्ति को बहुत सारी जानकारियां हों और जानकारियां होते हुए चुप रह जाए। ये व्यक्ति के अंदर बहुत बड़े धैर्य का परिचार परिचायक है। हम आर्य समाज के लोग, आप भी जुड़े हुए हैं ज्यादातर आर्य समाज के। आर्य समाजों में आपने देखा होगा जब हवन होता है और हवन के लिए पंडित पुरोहित बैठाया हुआ होता है,
लेकिन जब हवन की क्रियाएं होती है तो पंडित पुरोहित के बोलने से पहले ही चारों ओर से बोलना शुरू कर देते हैं। जल सेचन ऐसे नहीं, ऐसे करना है, इधर से उधर करना है। माने जो यजमान बैठा है वो कंफ्यूज हो जाता है, एक उसको दूसरा कहता, कोई दूसरा कुछ कहता है। उस पंडित पुरोहित के बोलने से पहले ही क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि ज्ञानी बैठे हैं, और ज्ञानी बैठे हैं तो रोक नहीं पाते। कालिदास कह रहे हैं, राजा दिलीप बहुत विद्वान है, ज्ञानी है, लेकिन मौन रहता है और प्रसंग अनुसार ही बोलता है। जाने मौनम क्षमा शक्तौ, इसके अंदर ताकत बहुत है, लेकिन ये क्षमा करना जानता है। जिसके पास ताकत हो वही क्षमा कर सकता है, और उसी की क्षमा शोभा पाती है। अंतिम बात, जिस प्रसंग में हमने ये श्लोक उठा दिया, लिखा त्यागे श्लाघा विपर्यय, अर्थात राजा दिलीप त्यागी बहुत है, परोपकारी बहुत है, लेकिन श्लाघा विपर्यय अर्थात अपनी प्रशंसा नहीं चाहता। ये बहुत बड़ा गुण व्यक्ति के अंदर होता है। व्यक्ति अच्छे कार्य कर देवे और प्रशंसा की इच्छा न करे, विरला ही होता है। अन्यथा हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोग इस तरह के मिल जाते हैं कि आर्य समाज में दान दिया, और दान दिया तो उत्सव में दान दिया गया है। मंत्री जी या मंच संचालक दान की सूची पढ़ देवे और किसी एक का नाम छूट जाए, जिसका नाम छूट गया है उससे पूछो क्या बीत रही है उसके मन पे। और जब मंत्री जी मन से नीचे आ गए तो मंत्री जी को पकड़ लेते हैं कि तूने मेरा नाम जानबूझ करके नहीं बोला। माने नाम की इतनी इच्छा कि व्यक्ति अपने आप को रोक नहीं पाता। यहाँ कालिदास कहता है, मैं जो कुछ कर लेता हूं अपने मुंह अपनी बड़ाई नहीं करता। स्वामी सत्यपति जी जिस समय शिविर लगाते थे और शिविर में एक घटना सुनाया करते थे कि किसी उत्सव में लोगों ने दान दिया और एक व्यक्ति ने 21 रुपए या 51 रुपए दान दिया, और जब दान की रसीद बनने लगी, नाम पूछा गया। नाम पूछा तो व्यक्ति ने कहा कि नाम की जरूरत नहीं है, गुप्त दान लिख दो। गुप्त दान लिख दिया गया। और जब मन से दान की सूची सुनाने लग गए कि इतने रुपए फलाने ने दिए, इतने फलाने ने दिए, और कहा कि 51 रुपए गुप्त दान आया है, ये गुप्त दानी पीछे बैठा हुआ और अपने पड़ोसी को कोहनी मार करके कहता है कि तुझे पता है ये गुप्त दान किसने दिया है। गुप्त दान भी लिखवाता है और नाम भी बता रहा है। कालिदास ये व्यवहार सिखाता है कि जो कुछ हम अच्छे कार्य कर लेवें, अच्छे कार्य करने के बाद दूसरे लोग प्रशंसा करें, ये तो बहुत अच्छी बात, लेकिन हम अपने मुंह से अपनी ही प्रशंसा करते चले जाएं, ये इतनी अच्छी बात नहीं होती। अंतिम बात कही कि राजा भोज, तुमने मुझे मूर्ख कहा है, तो मूर्ख का अंतिम लक्षण सुनो, द्वाभ्याम तृतीयो न भवामी राजन। जहां दो लोग बातचीत कर रहे हों वहां मैं तीसरा बन करके नहीं बैठता, और तुमने मुझे मूर्ख कह दिया। जब राजा भोज को ये बात कही, राजा भोज के दिमाग में तत्काल बात आई कि मेरी रानी अपनी सहेली से बात कर रही थी और वे दो बैठी थी और मैं तीसरा बन करके बैठना चाहता था, इसलिए रानी ने मुझे मूर्ख कहा। स्त्री जाति कहीं कठोर होकर के भी निर्माण कर देती है। राजा भोज ने शायद जीवन में ऐसी फिर से गलती नहीं की होगी। उसकी रानी बुद्धिमती थी, विदुषी थी, व्यवहार कुशल थी, लेकिन फिर भी कठोरता से अपने पति को व्यवहार सिखा दिया। हम देख रहे थे व्यक्तित्व विकास। व्यक्तित्व विकास वपुषा शरीर से प्रभाव पड़ता है, और कालिदास ने खाने का नियम बता दिया था। वपुषा विद्या वाचा दूसरा व्यक्तित्व विकास का लक्षण है, तरीका है। विद्या, विद्या से हमारा प्रभाव पड़ता है,
और विद्या का तात्पर्य यहाँ क्या हम ये लेवें कि किसी ने 10, 20, 50 मंत्र रट रखे हों, वो विद्वान हो गया, किसी ने सूत्र रट लिए वो विद्वान, या किसी ने 2, 4, 10, 20 डिग्रियां ले रखी हैं वो विद्वान। यहाँ विद्या से तात्पर्य क्या है? ऋषि का तात्पर्य विद्या से है समझ। जो व्यक्ति जितना समझदार होगा उस व्यक्ति का उतना ही ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, और जो व्यक्ति जितना ना समझ होगा उस व्यक्ति का उतना ही प्रभाव शून्यता चली जाती है। कई बार घरों में बड़े बड़े लोग नासमझी की बात कर देते हैं, और छोटे छोटे बच्चे अनेक बार बहुत समझदारी की बात कर देते हैं। अब दोनों में से किसका प्रभाव पड़ता है? हम छोटे छोटे बच्चों से प्रभावित हो जाते हैं, और बड़े बड़े जो लोग नासमझी की बात कर देते हैं उनकी हम उपेक्षा कर देते हैं। विद्या वाचा वाचा तीसरा कहा है, वाणी का प्रभाव पड़ता है। हमारी जो वाणी है परमपिता परमेश्वर ने हमें दी है, अर्थात मनुष्यों को दी है। परमात्मा ने वाणी अन्य किसी प्राणी को नहीं दी, और जब वाणी हमारी संतुलित होती है उसका प्रभाव पड़ता है। आज वर्तमान में हमारे भारत देश में देख लेवे, हमारे यहाँ 2 नेता विशेष हैं, और वे नेता, जब एक नेता भाषण देता है उसके भाषण से लाखों लोग प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन एक दूसरा नेता भाषण देता है, उसके भाषण के 1 घंटे के बाद चुटकुले बन करके आने शुरू हो जाते हैं। तो वाणी का तो प्रभाव है। जब राहुल गांधी जैसे बोलते हैं, उसके भाषण के बाद चुटकुले बनते हैं उन्हीं के भाषण से, ये वाणी का प्रभाव है। और मोदी योगी जैसे बोलते हैं तो लोग उनके भाषण से प्रभावित हो जाते हैं, वाणी का प्रभाव पड़ता है। हम जितना इस वाणी को संतुलित रखते हैं, जितना हम समय पर प्रयोग करते हैं, उतनी वाणी हमारी प्रभावशाली होती चली जाती है। वाणी के दोषों के अंदर महर्षि वात्सायन ने लिखा, महर्षि मनु ने लिखा, 2 ऋषि वाणी के दोषों के अंदर लिखते हैं, विशेष जो व्यर्थ में बोलते हैं, व्यर्थ में बकबक करते रहते हैं, वे अपनी वाणी के तेज को खो रहे होते हैं। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, उनको यदि थोड़ी देर चुप बैठा दिया जाए तो वे पागल जैसे अनुभव करते हैं, तनाव उनके अंदर आता है। इतनी सारी बातें करने वाले लोग मिलते हैं। मैं रोहतक गया हुआ था एक बार, लगभग 15-16 साल पहले। एक डॉक्टर थे, वो कौन सी थेरेपी होती है मुझे नहीं पता, करंट लगाते हैं और करंट से कुछ दर्द वर्द ठीक करते हैं। डॉक्टर ने मुझे, थोड़ा सा पैर में मेरे दर्द था, उसने करंट लगा रखा था, लेकिन डॉक्टर बातों नहीं, बहुत बात करने से रुके नहीं। लगभग 15 मिनट करंट लगाना होता है, लेकिन अपनी बातों के चक्कर में उस डॉक्टर ने लगभग 40 मिनट मुझे बैठाए रखा करंट लगा करके। इतनी बात करता है आदमी, अपनी वाणी के तेज को व्यर्थ में खो लेता है। परमात्मा ने वाणी मनुष्य को विशेष दी है, इसलिए वाणी का प्रभाव पड़ता है। समय पर ठीक ठीक बोला गया वो हमारे उन्नति का कारण बन जाता है। एक राजा ने अपने मंत्री को दूसरे राजा के पास भेजा, दूसरे राजा के पास गया है और अपने राजा का काम पूरा किया। काम पूरा करके जब वापस लौट रहा था तो इस राजा ने पूछा कि भाई मंत्री, मैं कैसा राजा और तेरा राजा कैसा, दोनों में तुलना कर दे। मंत्री धर्म संकट में, अब वाणी का प्रयोग करना था, कैसे वाणी का प्रयोग करे। मंत्री ने कहा कि महाराज, आप अपनी पूछते हो तो सुनो, आप हो 14वीं के चांद और मेरे जो राजा हैं वो दोज के चांद हैं।
इसने जब सुना तो बहुत खुश हुआ कि मुझे 14वीं का चांद कहा और अपने को दोज का चांद कहा। प्रसन्न हो गया। जब मंत्री अपने राजा के पास लौट कर के आया, राजा को पता लग गया था कि तेरे को दोज का चांद कहा, उसको 14वीं का चांद कहा। मंत्री से नाराज होकर के कहा कि मंत्री मेरा अपमान और उसका सम्मान करके आ गया। मंत्री ने फिर अपनी वाणी का प्रयोग किया। कहने लग गए कि महाराज मैंने आपका अपमान नहीं किया, मैंने उनको 14वीं का चांद और आपको दोज का चांद कहा। क्यों कहा? क्योंकि 14वीं का चांद आगे फिर घटने लग जाता है और दोज का चांद तो धीरे धीरे बढ़ता ही रहता है। आप बढ़ोगे और वो घटोगे। दोनों राजाओं को खुश कर दिया। इससे अपनी वाणी से वाणी का प्रभाव पड़ता है। व्यक्तित्व विकास में वाणी बहुत बड़ा महत्व रखती है। चौथा और कारण बताया, वस्त्रेण, वस्त्रों का प्रभाव पड़ता है। हम किस समय कौन सी परिस्थिति में कैसे वस्त्र पहनते हैं, हमारे वस्त्रों से व्यक्तित्व प्रभावित होता है। मैं यहाँ बैठ करके आपको प्रवचन कर रहा हूँ, यदि और साक्षात सामने होता, ऑनलाइन नहीं होता और सामने होता, और सामने होकर के मैंने जींस की पैंट पहन रखी होती, वो भी कटी फटी सी, और हाफ बाजू टी शर्ट पहन रखा होता, और तब मैं ये बातें बोल रहा होता, तो उस समय ज्यादा प्रभाव पड़ता, या मैंने ये श्वेत वस्त्र डाल रखे हैं इसमें ज्यादा प्रभाव है। और यदि मैंने सन्यासी के वस्त्र पहन रखे होते, गेरुए वस्त्र पहन करके बोल रहा होता, तो प्रभाव में कुछ और अंतर आ जाता। बातें तो यही हैं, लेकिन वस्त्र विशेष होने से उन्हीं बातों का प्रभाव अलग हो जाता है। ऋषि कहते हैं व्यक्तित्व विकास में वस्त्र बहुत सहायक होते हैं। कोई व्यक्ति किसी की शोक सभा के अंदर दूल्हे के कपड़े पहन करके जाए, शोक सभा चल रही है और वस्त्र दूल्हे के पहन करके चला गया, इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा? आजकल हमारे वस्त्रों को जिस तरह से हमें चयन करना चाहिए, वो चयन ठीक नहीं हो रहा। यदि हम अपने भारतीय लोगों की मानसिकता देखें, हम लोग नकलची हो गए। नकलची अर्थात टीवी में जिस प्रकार के देखते हैं, दो चीजों में नकल ज्यादा करते हैं। एक भोजन में नकलची हो गए और एक वस्त्र पहनने में नकलची हो गए। वहां टीवी में कुछ खाने पीने का विज्ञापन आता है तो हम उसी की ओर दौड़ते हैं, और उस टीवी के अंदर कुछ पहनावे का विज्ञापन आता है तो हम उसी की ओर दौड़ते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर ऋतु के अनुकूल वस्त्र धारण करने का आयुर्वेद में वर्णन किया गया है। हम ग्रीष्म ऋतु में कैसे वस्त्र पहने, हम सर्द ऋतु में कैसे पहने, वर्षा ऋतु में कैसे वस्त्र पहने। लेकिन आज वर्तमान में गर्मी के अंदर भी टाई लगा करके, कोट पहन पहन करके, वो वस्त्रों का चयन कैसा? वर्तमान में जो पहनावा चल रहा है वो थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। अंग प्रदर्शन पहनावे से चल रहा है। हमने एक विद्वान से सुना था कि एक जींस की पैंट बनाने वाली कंपनी के मालिक ने बहुत ज्यादा जींस की पैंट बनवा दी, और जब बहुत ज्यादा बनवा दी उनको स्टोर किया गया तो महीनों महीनों तक वो बिक नहीं बिक पाई। तो कहते हैं कि उस स्टोर में लगभग 1000 पैंटों को चूहों ने कुतर दिया। जब चूहों ने पैंटों को कुतर दिया, पैंट काट दी गई, मालिक को जब पता लगा तो दुखी बहुत हुआ कि अरे बहुत बड़ा नुकसान हो गया। नुकसान हुआ। उसके सलाहकार ने कहा कि मालिक दुखी होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी ये कटी फटी भी पैंट बिक जाएंगी। किसी फिल्मी एक्टर को ले आओ, उस एक्टर को अपनी पैंट पहनाओ, मंच पे नचाओ, दुनिया देखेगी। वो सोचेगी कि नया फैशन आ गया और तुम्हारी पैंट बिक जाएंगी। और कहते हैं ऐसा ही हुआ। नए नए ऑर्डर और आ गए। कटे फटे, पहले फटे हुए वस्त्र गरीब पहनते थे,
लेकिन आज फटे हुए वस्त्र अमीर लोग पहनते हैं। हमारे वस्त्र क्या हों, इससे हमारे व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ता है। यदि हम चंचलता युक्त वस्त्र पहनते हैं, अंग प्रदर्शन वाले वस्त्र पहनते हैं, तो उन वस्त्रों का प्रभाव हमारे मन के ऊपर पड़ेगा, अर्थात हमारा स्वयं का मन चंचल होगा, और जो कोई हमें देखेगा, देखने वाले का भी मन चंचल हो उठेगा। इसलिए वस्त्रों का चयन हम किस प्रकार से करें, किस परिस्थिति में करें, व्यक्तित्व विकास में वस्त्र बहुत बड़े सहायक हैं। अंतिम पांचवा वह कहा गया, विनयेन, विनय का प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति जितना सरल और विनम्र होगा, उस व्यक्ति का समाज के ऊपर अधिक प्रभाव पड़ेगा, और जो व्यक्ति जितना कठोर होगा, जितना घमंडी और अहंकारी होगा, जितना अकड़ने वाला होगा, उस व्यक्ति का समाज के ऊपर उतना ही कम प्रभाव पड़ेगा। व्यक्ति प्रभावहीन होता चला जाएगा। विनय का प्रभाव है। इस प्रसंग में घरेलू उदाहरण दिया करता हूँ। घरेलू उदाहरण क्या कि घर में दो बहू हों और दोनों बहुएं अपने अपने बाप के यहाँ बहुत धनवाली रही हों। दोनों के बाप करोड़पति अरबपति रहे हों, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? एक तो बार बार अपने ससुराल वालों को कहती रहती है, तुम जानते हो मैं कितने बड़े बाप की बेटी हूँ। अरे तुम्हारे यहाँ तो इतनी जगह भी नहीं थी जितना मैं सामान लेकर के आई। बीच बीच ऐसी बातें बोलती रहती है। और दूसरे वाली भी बहुत बड़े बाप की बेटी है, लेकिन इस प्रकार की बात कभी भी नहीं करती, सरलता विनम्रता से रहती है। इन दोनों में से ज्यादा प्रभावशाली कौन सी हो जाती है? विनय का प्रभाव पड़ता है, विनम्रता का प्रभाव पड़ता है। यदि हम ऋषियों की संगति करते हैं, तो ऋषि लोग व्यवहार और व्यक्तित्व विकास दोनों की बात सूत्र रूप में दे देते हैं। आयुर्वेद में एक और छोटा सा सूत्र कहा है, पूर्वाभिभाषी स्यात्। पूर्वाभिभाषी स्यात् का तात्पर्य पहल करने वाले हों। और पहल करने वाले मतलब, यदि कोई सामने से हमारे आ रहा है तो नमस्ते पहले कौन करे? यदि दोनों के दोनों संवेदनशील होंगे तो कंपटीशन जैसा हो जाएगा कि मैं पहले नमस्ते करूंगा, मैं पहले नमस्ते करूंगा। लेकिन हमारी मानसिकता, वो करेगा तब मैं करूंगा। ऋषि कहते हैं व्यवहार कुशलता नहीं है। दूसरे के नमस्ते करने से पहले ही हमारे मुंह से नमस्ते निकल जाती है, इस व्यक्ति का ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। हमारे आचार्य बलदेव जी गुरुकुल कालवा के संस्थापक, बड़े तपस्वी संत रहे, आर्य समाज के बहुत बड़े समाज सुधारक रहे। रामपाल जैसे पाखंडी व्यक्ति को भगाने वाले, वहां से उखाड़ने वाले वही थे। आचार्य बलदेव जी की सरलता विनम्रता इतनी थी कि कोई छोटा विद्यार्थी, कोई ब्रह्मचारी उनके पास आता तो उसके बोलने से पहले ही नमस्ते कर लेते थे। अरे इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े संत पहले ही नमस्ते करते हैं, कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा ऐसे व्यक्ति का। तो ऋषि कहते हैं विनयेन, विनय का प्रभाव। 5 व अर्थात वपुषा, विद्यया वाचा, वस्त्रेण विनयेन च, एभिः पंचवकारैश्च नरो भूयो विभूषते। इन 5 वकारों से व्यक्ति विभूषित होता है, विभूषित हो जाता है, उसके व्यक्तित्व का विकास हो जाता है। हम भी इन छोटी छोटी बातों को स्वीकार करें, व्यवहार में ले आएं और अपना प्रभाव अन्यों पर डालते चले जाएं। इसी से हम प्रभावशाली होंगे। समय हुआ, विराम देता हूं। आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर उद्बोधन,
अभी मैं जो गेस्ट